बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 601 की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके सेक्शन इंचार्ज मिसिज निमरा जमील हैं। 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और 10 नंबर की असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको लेक्चर 23 से 28 तक कवर करने होंगे। चलें असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ मिनिमम फंक्शन, इन फंक्शन को मिनिमाइज करना है, आपने इसको सॉल्व करना है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। कौन सा मेथड यूज करते हुए? टू फेज मेथड यूज करते हुए, यानी टू फेज का मेथड यूज करना है और इसको आपने सॉल्व करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेके आना है। यानी x1 x2 x3 और z की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बेसिकली। अच्छा, ये यहाँ पर इक्वल नहीं दिया हुआ, लेस देन और इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल है। तो पहला काम ये होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी मेथड में इसको स्टैंडर्डाइज करना। तो स्टैंडर्डाइज करने के आपने मेथड पढ़े हुए हैं, तरीकेकार पढ़े हुए हैं। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम सिलेक्ट वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जहां पर ग्रेटर हो और लेस हो, उसका आपको पता ही है, लेस हो तो सिलेक्ट वेरिएबल, ग्रेटर हो तो सिलेक्ट और आर्टिफिशियल दोनों करवाते हैं, इक्वल हो तो जस्ट आर्टिफिशियल। तो यहां पर ये S1 इंट्रोड्यूस करवा दिया, यहां पर ग्रेटर है तो -S2 प्लस A1, ग्रेटर तो माइनस करेंगे और प्लस A1 करेंगे, यानी सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे और उसको लेवल करने के लिए हम S2 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें भी इसी तरह A2 को ऐड किया, ये इक्वल था तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 ऐड किया। अब स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्डाइज करने के बाद आपको पता है कि दो चीजें बेसिक होती हैं, CJ और CB। ठीक है, CJ और CB और इसके बाद ZJ हमने बनाना होता है। अच्छा, CJ के लिए आपने क्या करने होते हैं, ये जो अपने मिनिमाइज फंक्शन बनाया हुआ है ना, अभी हम फेज 1 कर रहे हैं। फेज 1 में आपने जस्ट मिनिमाइज फंक्शन में सिलेक्ट वेरिएबल लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा A1 और A2 की वैल्यूज बाकी सारी जीरो है, यानी इसके कोफिशिएंट 1 1 A1 और A2 के, बाकी सारे क्या जीरो हैं। तो इसके बाद आपने वेरिएबल जितने भी यूज हो रहे हैं यहां पर लिखने, x1 x2 x3 S1 S2 A1 A2। उसके बाद इक्वल, ये जो आपका कॉलम आ रहा है, ये जो आपका मैट्रिक्स आ रहा है, इसको आप यहां पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये यहां पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर, इसको हमने यहां पर लिख दिया XB। ठीक है, अच्छा, बेसिक चीजें आपको, ये तो बेसिक चीजें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। एनी हो, तो यहां पर बेसिक वेरिएबल हम यहां डालेंगे। कौन कौन से बेसिक वेरिएबल है? एक आपके सिलेक्ट वेरिएबल A1 A2 और साथ S1 आपका बेसिक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, जो कि इसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये -S2 आपका बेसिक नहीं होगा, ये A1 A2 और S1 ये आपके बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ZJ हम लेंगे। ZJ कैसे करेंगे जी? A1 A2 को ऐड कर लेंगे, यानी जो यहाँ पर ये Z का बना हुआ है ना, इसमें इसको वैल्यू निकालते जाएंगे। तो ये 4 + 2 6 हो जाएगा, इस तरह 3 - 1 2 हो जाएगा, ये सारी ZJ की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इजी है। इसके बाद ZJ - CJ निकालते हैं। इसी तरह ये 6 में से 0 निकाला, ये आ गया, 2 में से 0 निकाला, यानी इस ZJ में से CJ को माइनस कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यू लेने के बाद यहां पर रेशो निकालते हैं। अब रेशो हमने कैसे निकालनी होती है, इसमें हम देखते हैं मिनिमम फंक्शन में, अगर तो मैक्स होता है तो तब और कंडीशन होती, मिनिमम फंक्शन में सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी इसमें 6 है। ठीक है, पॉजिटिव मैक्सिमम क्या है जी? 6 है। तो 6 ऊपर देखेंगे, इसमें 6 मैक्सिमम है, इधर मिनिमम देखेंगे हम। इसका रेशो निकालने के बाद क्या देखेंगे? मिनिमम देखेंगे हम। अब रेशो कैसे निकालना है कि जो मैक्सिमम है उस कॉलम से ये जो वैल्यू है ना, 5 को इससे डिवाइड कर देंगे, 2 को इससे कर देंगे, 5 को इससे कर देंगे, तो मिनिमम 1 है। तो ये आपका आ गया, ये रो आ गई और ये पिवटल कॉलम आ गया। ठीक है, इट मींस इनको कंबाइन करेंगे तो ये 2 बनता है। ये A1 अब आपका लीडिंग वेरिएबल होगा। अच्छा, इसमें पर्पस क्या होता है कि यहां पर A1 A2 को लीव करवाना और X1 X2 को एंटर करवाना। ठीक है, यानी कोई भी आप लीव और एंटरिंग करवाते हैं, तो उसमें बेसिक पर्पस आपका ये जो A1 और A2 है, इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को लीविंग करवाना होता है। ठीक है,
तो A1 को अब लीव करेंगे। A1 की जगह अब वैल्यू किसकी आएगी, इसके नीचे किसके नीचे आ रहा है, x1 के, x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्रिमिटिव एलिमेंट 2। ठीक है, तो A1 आपका लिविंग वेरिएबल है, x1 आपका एंटरिंग वेरिएबल है। ठीक है, अब ये जब इसमें एंटर करेंगे तो यहां पर ये वैल्यूज आ जाएंगी। जब ये वैल्यूज आ जाएं उसके बाद इसके नीचे ये जो आपका एलिमेंट, इसके नीचे भी सारे जीरो करने होते हैं, इसके ऊपर भी जीरो करने होते हैं। ठीक है, तो देखें इसके नीचे भी जीरो हो गए और इसके ऊपर भी जीरो हो गए, तो उसके लिए ये हमने ऑपरेशन किए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये आप ऑपरेशन कर सकते हैं इजीली, सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई वगैरह करके। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया, नीचे भी जीरो हो गए, ऊपर भी जीरो हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब फिर से जीजे और जीजे माइनस सीजे बनाएंगे। अब जीजे कैसे बनाना है, इसमें एक ही आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो इसी के सारे नीचे आप ट्रांसफर कर लेंगे, ये सारे इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, ये आपका जीजे आ गया। इस तरह जीजे माइनस सीजे कर लेंगे, तो ये करने के बाद ये चीज आएगी। इसमें फिर देखेंगे मैक्सिमम कौन सा है, तो 5 है। अब ये फंक्शन मिनिमम कर रहे हैं इसलिए इसको मैक्सिमम देखेंगे। ठीक है, 5 है, तो 5 यहां पर आ गया, यहां पर देखिएगा 0.2 मिनिमम है, इसमें रेशो में मिनिमम लेते हैं। रेशो कैसे बनाते हैं आपको ये यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब x2 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका अब एंटरिंग वेरिएबल होगा, तो ये 5 आ गया यहाँ पर। अब ये जो 5 है इसके नीचे भी हमने क्या करना होता है, 0 बनाने होते हैं, ऊपर भी क्या करना होता है, 0 बनाने होते हैं। तो इसी तरह ये सारे ऑपरेशन आपने अप्लाई कर देने हैं, यानी R3 में से डिवाइड करेंगे R5 को, फिर R1 हासिल करना है तो R1 को माइनस कर देंगे R3 से, लेकिन साथ किससे मल्टीप्लाई करके 3.5 से, एंड सो ऑन। इन शॉर्ट ये कि आपने फाइनल दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करा दिए A1 A2, और जो हमारे एंटरिंग वेरिएबल हैं S1 X1 और X2 ये यहाँ पर आ गए। तो अब जब ये फाइनल आपका आंसर आ जाता है तो इसमें z की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, z की वैल्यू 0 आ गई क्योंकि अब आपका कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं रहा। ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी ये सारे देखें, ये 0 हो गया, ऊपर भी नीचे भी 0 हो गया। अब यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू निकल सकती है। ये x1 आपका इसमें देखें, ये सीजे में सारी xb के नीचे x1 आ गया 1.1, x2 का आ गया 0.2। ठीक है जी, तो ये फेज 1 कंप्लीट हो गया आपका, जिसमें ये वैल्यूज निकल आई। अब फेज 2 कैसे करेंगे, फेज 2 में आर्टिफिशियल वेरिएबल ही लेंगे, उनके अलावा जो आपके स्लैक वेरिएबल और x1 x2 x3 वेरिएबल आएंगे, जो आपको फंक्शन दिया हुआ ना, उसमें स्लैक वेरिएबल लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा उसी तरह टेबल बनाएंगे आप, सीजे और ये बेसिक वेरिएबल और ये सीबी का। अब इसी तरह आप x1 x2, अब आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लिखने, पहले वाले टेबल में आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए थे, अब आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लिखने। ठीक है, फेज 2 में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, ये सारे वेरिएबल लिखे, इनके कोफिशिएंट लिखे। ठीक है, इनके कोफिशिएंट ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, बेसिक वेरिएबल अब हमारे पास क्या आएंगे, S1 X1 X2। अब यहाँ पर बेसिक वेरिएबल S1 X2 X2 कहाँ से लिए, ये पीछे वाला टेबल जो हमने लास्ट में फाइंड आउट किया था। ठीक है, बस फर्क ये होगा कि अब ये जो आप यहां पर सीबी में लिखेंगे ना, वो x1 की जगह ये वैल्यू आएगी, x2 की जगह, यानी जितने भी आपके कोफिशिएंट है वो यहां पर S1 S2 S3 वगैरह x1 x2 के यहां पर लिखेंगे हम। ठीक है, ये x2 की वेरिएबल आ गई ना, ये x1 की कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इसी में से लेंगे आप जी वाले इक्वेशन में से। ठीक है, तो ये करने के बाद सारा प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे पीछे किया था, कि इसमें सबसे पहले बड़ा एलिमेंट देखेंगे, तो सबसे बड़ा एलिमेंट 1.3 है, इसमें सबसे छोटा वाला वेरिएबल लेंगे, इनको ज्वाइन करने से जो भी बनेगा 0.4 आएगा, तो आपका पिवटल एलिमेंट है। इसके नीचे भी हमने 0 करना होता है, ऊपर भी 0 करना होता है।
तो ये देखिएगा ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो ये अब लीव करेगा और इसकी जगह आपका क्या आएगा, x2 की जगह s2 आ जाएगा। ठीक है, अब s2 आ गया। s2 करने के बाद अब फिर से इसमें देखेंगे बड़ा ये है, इसमें देखेंगे छोटा, बस एक ही रह गया, तो यही छोटा है आपका, तो ये 1.5। अब x3 जो है वो एंटर करेगा और s1 जो आपका लीव करेगा। ठीक है, तो x3 एंटर किया और s3 आपका लीव कर गया। तो यहां पर गौर करें, ये करने के बाद ये सारी वैल्यूज आपकी क्या आ गई, 0 आ गई, और zj cj की वैल्यू भी ये 0 ये 0 ये भी यहां पर क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, सो यहां तक करने के बाद आप x1 x2 और s2 की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2.5, यानी xb के नीचे जो है। x3 की वैल्यू 2.5, s2 की वैल्यू 5.5 आ जाएगी। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -12.5। ये आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं, वो जो इक्वेशन है। ठीक है, जी वाला टेबल जो है उसमें आप पुट करके देख सकते हैं। सो होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।